तो इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, जहां आपको बता दें कि एसआईटी ने तीसरा सीतलवाड़ की जमानत अर्जी के खिलाफ याचिका दायर करते हुए हलफनामा दायर किया। इस हलफनामे में सनसनीखेज खुलासा हुआ है और इसी खुलासे पर अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तीसरा सीतलवाड़ के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला है। संबित ने ट्वीट कर कहा, तीस्ता ने जो कुछ किया कांग्रेस के कहने पर किया। कांग्रेस ने तीस्ता को शुरू में ही 30 लाख रुपए दिए। उस वक्त अहमद पटेल सोनिया गांधी के सलाहकार थे। संबित 11 बजे अब से थोड़ी देर बाद इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी प्रवक्ता अब से थोड़ी देर बाद इस सनसनीखेज खुलासे पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एबीपी अस्मिता के संपादक रौनक पटेल। रौनक, समझना चाहेंगे आपसे, जो एसआईटी की ओर से हलफनामा दायर किया गया है उसमें और क्या क्या खुलासे किए गए हैं, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद में तीस्ता के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। तीस्ता के साथ साथ 2 पूर्व आईपीएस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, जिस दौरान मुंबई से तीस्ता की गिरफ्तारी हुई और शिव कुमार करके जो पूर्व आईपीएस है उनकी गुजरात से गिरफ्तारी हुई और जो एक नई एसआईटी बनाई गई जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। और क्योंकि तीस्ता ने अब जमानत के लिए अर्जी की थी तो उसके खिलाफ एसआईटी ने जो हलफनामा किया है उसमें सबसे बड़ा अहमद पटेल के नाम के साथ लिखा गया है कि अहमदाबाद शाहीबाग सर्किट हाउस में तीस्ता की अहमद पटेल के साथ 2 बार मुलाकात हुई, जिसमें एक बार अहमद पटेल ने 5 लाख रुपया दिया और दूसरी बार अहमद पटेल ने तीस्ता को 15 लाख दिया, यानी कि 20 लाख रुपया नकद तीस्ता को दिया गया है। वजह यही थी कि गुजरात सरकार और नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जाए। इतना ही नहीं, हलफनामे में यह भी कहा गया है कि तीस्ता की कहीं गुजरात के कांग्रेस के लीडर्स के साथ सर्किट हाउस में भी बैठक हुई, मीटिंग हुई, 2 बार एक मीटिंग हुई। साथ में ही गोधरा कांड होने के 1 हफ्ते के बाद तीस्ता गुजरात में भी आई और ये पूरा षड्यंत्र किया गया। साथ में ये भी उसमें लिखा गया है कि तत्कालीन उस समय अहमद पटेल जो थे वो क्योंकि पॉलिटिकल एडवाइजर थे सोनिया गांधी के, कांग्रेस की अध्यक्षा के, तो ये लिखा गया कि कांग्रेस एआईसीसी की अध्यक्षा के पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के साथ मिलकर यह षड्यंत्र किया गया और कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं उसमें लिप्त है। साथ में और चौंकाने वाली बात यह लिखी गई है कि तीस्ता राज्यसभा में जाने का प्रयास कर रही थी और तीस्ता ने इस मामले को लेकर काफ़ी लॉबिंग भी किया था। अहमद भाई से लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को ये कहा था कि इतने बड़े षड्यंत्र में इतनी मदद की तो अब उनका हक बनता है कि उसको कांग्रेस राज्यसभा में लेके जाए। ये बड़ी खबर यह है कि न सिर्फ ये आरोप लगाए हैं लेकिन ये भी हलफनामे में लिखा गया है एसआईटी की ओर से कि तीस्ता ने राज्यसभा में जाने के लिए इस बात को बेस बनाकर लॉबिंग किया था। यानी कि कह सकते हैं कि समाज के हित को लेकर जो बड़े बड़े काम करने का दावा तीस्ता की ओर से किया जा रहा था, दरअसल वो स्वहित को साध रही थी, जो इस हलफनामे के जरिए आरोप लगाए गए हैं। देखिए, हलफनामा के आरोप तो के साथ साथ उसके पहले जो कोर्ट का आदेश आया था उसमें भी ये लिखा गया। इतना ही नहीं, तीस्ता का सबसे करीबी जो शख्स था सबसे पहले सामने आया था, उसने उस टाइम पे हलफनामा किया था कि तीस्ता समाज सेवा के नाम पर लोगों को भड़का रही है। जो गुलबर्ग हत्याकांड हुआ था, गुलबर्ग सोसाइटी के लोगों को मिसगाइड कर रही है, उनके नाम पर पैसा वसूल रही है। ये तभी भी हलफनामा तीस्ता के एक साथीदार ने किया था। कुल मिलाकर अब तीस्ता जो एनजीओ चला रही थी उसके फंड को लेकर आपको याद होगा पूरा पहले भी सवाल खड़े हुए थे और अब हलफनामे से तय हुआ है कि न सिर्फ और लोगों से पैसा वसूला लेकिन अहमद पटेल और कांग्रेस के पास से भी तीस्ता ने पैसा वसूला है। अब इस हलफनामे के बाद रौनक, समझना चाहेंगे आपसे, कितनी जो कानूनी राह है तीस्ता की, कितनी मुश्किल नजर आ रही है? देखिए, पूरी तरह से फंस चुकी है क्योंकि कई सारे एफिडेविट गलत करवाए थे, वो अब प्रूव हो चुका है। तीस्ता ने गुजरात सरकार के खिलाफ दुनिया भर के एफिडेविट गलत करवाए थे। इतना ही, गुलबर्ग हत्याकांड में जो पूर्व सांसद थे कांग्रेस के जाफरी साहब जिनकी हत्या हुई थी, उनके परिवार से भी मामले करवाए। एक अदालत के बाद दूसरी अदालत, दूसरी अदालत के बाद तीसरी अदालत और फिर एसआईटी के रिपोर्ट को भी चैलेंज किया, गुजरात हाईकोर्ट के रिपोर्ट को भी चैलेंज किया, ऑर्डर को चैलेंज किया, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए और कांग्रेस के साथ मिलकर षड्यंत्र बनाने के लिए तीस्ता ने सब कुछ किया था। वो अब
कहीं बाहर एस्टैब्लिश हो चुका है। और जिस प्रकार से एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी ने जिस प्रकार का हलफनामा दर्ज करवाया है, स्वाभाविक तौर पे ही तीस्ता की मुश्किलें बढ़ी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।